हेलो दोस्त, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर आरबी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम आप सबका स्वागत करते हैं बंधु। आज हम स्टेंजर का एम्पलीफायर है MCA 516 का ये ड्राइवर बोर्ड है। बहुत सारे कमेंट आप लोग के आ रहे थे 516 का ड्राइवर बोर्ड का विस्तार, वोल्टेज वगैरह का डिमांड हो रहा था। हालांकि मैंने इसका पिछला वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन उसमें काफ़ी लंबा वीडियो होने की वजह से मैंने पार्ट बाय पार्ट बना करके दिया था। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था, तो उसमें जो है वोल्टेज रीडिंग रह गया था। तो आज मैं उस वीडियो को पूरा कर रहा हूँ। आज इसमें संपूर्ण जो है इसके पार्ट्स वगैरह का नॉलेज भी आपको देंगे और कहाँ पर कितना वोल्टेज प्राप्त होता है वो आपको बतलाएंगे। और इसमें बहुत सारे कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्ट्स जल जाते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह जल जाते हैं, तो रिपेयर करने में काफ़ी कठिनाई होता है। और बहुत सारे पार्ट्स ऐसे लगे होते हैं जिसका वीडियो के माध्यम से बहुत सा मैंने देखा है। जो भी भाई बंधु वीडियो बनाते हैं काफ़ी कुछ दिक्कत होता है। तो आज मैं वो सब संशोधन करते हुए आपको ये फ्रेश, बिल्कुल साफ़ सुथरा, स्पष्ट रूप से आसानी पूर्वक आप पार्ट्स को आप देख करके उसके पार्ट्स को आप वहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। जो पार्ट्स जल गया है उसे हटा करके आप नया लगा सकते हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो में जो देख रहे हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको आज दिखलाने की कोशिश करेंगे कौन सा पार्ट्स कहाँ लगा रहता है। और आज इसका वोल्टेज रीडिंग भी हम बतलाएंगे कहाँ पर कितने कितने वोल्टेज मिलते हैं, ताकि आपको रिपेयर करने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम आप सब श्रोता बंधुओं से मेरा एक आग्रह और रिक्वेस्ट है कि देखने वाले तो बहुत सारे हैं, हम धन्यवाद उनको करते हैं, लेकिन उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट भी है कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले इसकी मैसेज मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये ड्राइवर बोर्ड आप जो देख रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले आपको पार्ट्स जो इसमें नज़र आ रहे हैं थोड़ा सा आपको हम क्लियर करके दिखाने का कोशिश करेंगे, ताकि आप जब भी रिपेयर करेंगे तो आप इसके पार्ट्स के बारे में आपको समझ में आ जाए कहाँ पर कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप समझ सकें। देखिए, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली कुछ हम बताने का कोशिश करेंगे, तो आप मेरे हाथ का ध्यान दीजिएगा कहाँ पर क्या क्या चीज़ हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लगा हुआ है ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर, ये दोनों ट्रांजिस्टर आप जो है 2073 लगा होता है। यहाँ पर आप 2073 की जगह पर आप 4007A ट्रांजिस्टर भी आता है, आप उसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जलता है जो रेजिस्टेंस बतलाते हैं। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस जो है अधिकांशतः शॉर्ट सर्किट जब होता है तो ये जल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लगे हुए हैं ये आपको हम जूम करके दिखला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 ओम्स का लगा हुआ है, यहाँ भी 100 ओम्स का लगा हुआ है। तो ज़्यादातर ये जलते हैं जो रेजिस्टेंस जो है, तो दिक्कत होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप इसे ढंग से, है ना, देखिए। थोड़ा सा हम जूम करेंगे अब आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से जो है
आपका साफ सुथरा क्लियर रूप में आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर 6292 लगा हुआ है। ये हमारा पावर ट्रांजिस्टर है। यहाँ से है हमारा ट्रांजिस्टर से जो है कुछ वोल्टेज जो है इसमें जो किट पर आता है यहाँ से होकर के हमारा ये देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, जो यहाँ से कि हमारा वोल्टेज रेगुलेट कर करके 23 वोल्ट प्राप्त होता है। तो ये आपका जो है ये यहाँ पर जो लगा हुआ है ये आपका देखिए एक ट्रांजिस्टर जैसा है ना, ये वाला। तो ये आपका जो लगा हुआ है एक ये आईसी है, इसको रेगुलेटर आईसी बोलते हैं हम। ये जो है यहाँ वोल्टेज रेगुलेट कर कर करके जो है आगे बढ़ाता है। तो बहुत सारे सर्किटों में इसका यूज किया गया है, इसमें भी बहुत अच्छे ढंग से इसका यूज किया गया है। ये जो है कि इसका नंबर होता है आपका जो है इसका नंबर है LM 317T, ठीक है। और यहाँ पर 6292 में लगा हुआ है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए 100 ohms का लगा हुआ है और ये आपका 470 है। सॉरी, यहाँ पर 56 ohms का लगा हुआ है, ये 56 ohms है। और यहाँ पर 10K आप लगा सकते हो, है ना। 10K भी यहाँ पर लग सकता है। चलिए, ये तो था जो है कि पार्ट्स का डिटेल्स। अब हम आपको इसमें वोल्टेज कहाँ पर कितना प्राप्त होता है, चलिए वो आपको हम बताएंगे। तो हम इसमें लाइन देते हैं, कुछ आपको मेन जगह पर जो होता है वो आपको हम बतला देते हैं, नाप कर करके वोल्टेज के कहाँ पर कितना बताएगा। तो चलिए हम वोल्टेज को नाप करके देखते हैं कहाँ पर कितना बताता है। तो
तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वोल्टेज को नापना, इधर है ना। फर्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा मीटर पर भी ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर कितना वोल्टेज बतला रहा है, ये मीटर शो करेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों को सुविधा होगा नापने में। ठीक है, सबसे पहले पहला पिन पर हम देखते हैं कितना बता रहा है। पहला पिन पर आप देख रहे हैं, है ना, तो आपको यहाँ पर बता रहा है ना 1.4 वोल्ट। और बीच वाला पर इस पर भी चेक कर सकते हैं, हेडसिंग से कसा हुआ रहता है। तो यहाँ पर 63 वोल्ट, 62 वोल्ट लमसम यहाँ पर इतना प्राप्त होंगे, 60 वोल्ट, यानी वोल्टेज के अनुसार थोड़ा 2-3 वोल्ट आगे पीछे रहेगा, ठीक है। और यहाँ तीसरे पिन पर आपका वोल्टेज बतलाएगा यहाँ पर, है ना, 0.7 वोल्ट। इसके बाद आइए दूसरा ट्रांजिस्टर जो आपको यहाँ पर लगा हुआ है 2073, यहाँ भी 2073 है, इसकी जगह पर आप 4007A भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप 15032 भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर इसका फर्स्ट पर हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 1.3 वोल्ट 2 वोल्ट है ना, यानी 1.3 वोल्ट 2 वोल्ट है, तो इतना चलेगा। और फिर सेकंड वाले पर आपका उतना ही वोल्टेज मिल रहा है, ये तो मेन सप्लाई है 63 वोल्ट। और तीसरे पिन पर आपका यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है यानी 0.6 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर आइए, अब इसमें हम देखते हैं कितना बतला रहा है। तो यहाँ पर बीच वाले पर आपको यहाँ पर बतलाएगा वोल्टेज, तो हम फर्स्ट वाले पिन पर बतलाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले पर थोड़ा यहाँ पर सावधानी से हमको करना होगा काम, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पर आपका वोल्टेज हम बतला देते हैं कितना रहेगा, तो देखते हैं प्रयास करके आपके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो फर्स्ट वाले पर यहाँ आपको फर्स्ट वाले पर बतलाएगा, है ना, 34 वोल्ट 35 वोल्ट आसपास, ठीक है। बीच वाले पर आपका 55 वोल्ट 55.76 ऐसा ही कुछ बताएगा, ठीक है। और इसके बाद तीसरे पिन पर आपका वोल्टेज यहाँ पर जो आएगा वो बताएगा, तो लमसम 33-34 वोल्ट मिलना चाहिए। चलिए लमसम ठीक है, कितना प्राप्त होगा। ये आप देख रहे हैं लोड रेजिस्टेंस से यहाँ से सप्लाई आपका होता हुआ, ये आपका देखिए 56 ओम्स का लगा हुआ। शुरू वाला पर आपका जो फुल सप्लाई जितना मेरा आ रहा है वो बतला रहा है, इस रेजिस्टेंस से होकर के फिर आगे गुजरता है, जो हमारा लमसम जो है 55 वोल्ट मिलता है। फिर यहाँ से ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस से आगे बढ़ता है ना। फिर यहाँ पर हमारा आउट हो रहा है, आउट होने के बाद ये जो है 34 वोल्ट लमसम हुआ और ये ट्रांजिस्टर पर गया। अब यहाँ से जो है सिकिए है हमारा जो है रेजिस्टेंस थी ट्रांजिस्टर से गुजरता हुआ। अब ये जो है हमारा रेगुलेटर, यानी हमारा जो है रेगुलेटर आईसी में प्रवेश करता है। ये एडजस्टिंग रेगुलेटर आईसी है। तो ये जो हमारा सप्लाई जो होता है वो आपका 33 वोल्ट या 32 वोल्ट या 2 वोल्ट या 4 वोल्ट जो भी मतलब सर्किट को देना होता है, ये आईसी से हम उसमें सप्लाई आउट करवाते हैं। यहाँ पर जो लगा हुआ हमारा जो आईसी रहता है, ट्रांजिस्टर आईसी है, ये जो आईसी हमारा है लगा हुआ है ना, LM है ना, LM 317T लगा हुआ रहता है। तो ये बहुत सारे सर्किट में प्रयोग किया गया है और बहुत अच्छी काम करता है, तो यहाँ पर इसका यूज किया गया है। तो हम देखते हैं, तो इसका देखिए कुछ हम बतलाते हैं कि इसमें सप्लाई कैसे जाता है। इसमें जो है फर्स्ट वाला जो आपका होता है, फर्स्ट वाले पिन नंबर 1 जो होता है, इसमें आपका वो होता है रेगुलेटेड ना, रेगुलेट करने का, एडजस्टिंग करने का। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर पिन जो है एडजस्टिंग करने का, मतलब वोल्टेज को एडजस्टिंग करने वाला पिन होता है। तो ये रेजिस्टेंस के द्वारा इसको एडजस्टिंग कर करके फिक्स किया जाता है, या कितना प्रीसेट या वॉल्यूम लगा करके भी उससे वैल्यू को आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो इसमें यहाँ फिक्सेबल कर दिया है। तो यहाँ पिन नंबर देखिए 1 पर जो है एक रेजिस्टेंस के द्वारा जो है इसका वैल्यू मान को फिक्स कर दिया है। और पिन नंबर 2 से आउट होता है, तो पिन नंबर 2 से हमारा यहाँ आउट जो हो रहा है करंट 23 वोल्ट लमसम आउट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पिन नंबर 2 से हमारा लमसम आउट 23 वोल्ट होता है कि नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पर 23 वोल्ट के लमसम आपका मिल रहा है, ठीक है। और पिन नंबर 3 जो है हमारा फुल्ली इस पर सप्लाई इन होता है पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव इस पर सप्लाई रहेगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो पिन नंबर 3 पर हमारा जो है पॉजिटिव सप्लाई
जो है यहाँ 33 वोल्ट जो आ रहा है, ये जो है इससे जो हमारा होकर करके वो यहाँ पर आउट कर रहा है, ठीक है। और जो है ये 33 वोल्ट इन कर रहा है, सॉरी, है ना। और आउटपुट हमारा जो इसमें है बीच वाला से होता है इसमें आउटपुट। ये थोड़ा फंक्शन 7808 होता है, 7809 होता है, 7818 होता है, 7824 होता है, उससे थोड़ा सा इसका पिन हट करके तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट पिन जो है एडजस्टिंग करने का पिन होता है, सेकंड आउटपुट है, और तीसरा इसमें पॉजिटिव इनपुट होता है, ठीक है। तो मैंने करंट के बारे में यहाँ पर बतला दिया, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाइएगा कि इसका कार्य क्या है। तो मुख्य रूप से जो है आपका 1, 2 और यहाँ पर 3, 4, 1, 5 वोल्टेज को नापना ज़्यादा जरूरी पड़ता है। अब देखेंगे हम ड्राइवर के पिनों पर भी वोल्टेज थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ के समांतर में वोल्टेज अगर शॉर्टिंग रहता है तो कभी कभी गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ जितना इस पर हमारा प्राप्त होता है इसी यहाँ से होकर इस पर आता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट वाले पर कितना बताता है। तो फर्स्ट वाले पर हमारा यहाँ देखिए 1.2 वोल्ट बतला रहा है, और तो इतना ही आपका इधर सेकेंड वाले पर भी बताएगा लमसम, है ना। तो दोनों पर लमसम आना चाहिए, है ना, 1.2 वोल्ट, और यहाँ भी 1.2 वोल्ट 3 वोल्ट बतला रहा है। और उसके बाद हम 3 पर आएंगे तो लमसम इतना ही है 1.3 वोल्ट, और 4 पर भी आएंगे तो हमारा 1.3 वोल्ट। तो इस तरह से यहाँ पर आपका वोल्टेज बतला रहा है। अब देखिए इसमें कुछ और छोटे छोटे ट्रांजिस्टर भी हैं, यहाँ 1, 2, है ना, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको भी वोल्टेज जो है से कि हम नाप करके हम आपको बतलाते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो रेगुलेट जो है हमारा ये प्रीसेट है, ये प्रीसेट से हमारा जो है वोल्टेज एडजस्टिंग करने के लिए होता है, जो कि हमारा ये यहाँ पर जो होता है वोल्टेज एडजस्टिंग करने का, वो उसका फंक्शन यहाँ से होता है। कहने का मतलब है कि ड्राइवर वोल्ट जो सेटिंग होता है यहाँ पर 1.3 वोल्ट, ये यहाँ पर से एडजस्टिंग करने का होता है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के द्वारा होकर के गुजरता है, ठीक है। तो इस एडजस्टिंग के वोल्टेज करते हैं जो कि हमारा इस पिन पर आता है, यहाँ देखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस पर आता है। तो इसका वोल्ट हम एडजस्टिंग करते हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो है मॉसफेट ट्रांजिस्टर ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए एडजस्टिंग 1 वोल्ट पे लगभग होना चाहिए। और कुछ सेटों में 1.2 वोल्ट से 3 वोल्ट 4 वोल्ट तक 1.4 तक बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सेट के अनुसार इसमें 516 में बतला रहे हैं, और बहुत सा सेट में कुछ चेंजिंग और होता है। तो इस तरह से आप एडजस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है, अब ये है आपका ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर हम वोल्टेज जो है से कि हमने पहले से नाप के रखा है, जो हम आपको बतला देते हैं कहाँ पर कितना वोल्टेज प्राप्त होगा। ये आपका देखिए फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपका ट्रांजिस्टर का हम नंबर भी बतला दें पहले आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कहाँ पर कितना लगा। तो देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है ट्रांजिस्टर मेरा 187 लगा हुआ है। और जेनर जो है, जेनर भी शॉर्ट करता है। तो एक कमेंट में काफ़ी दोस्तों ने हमारे किया था कि भैया ये जल गया है, बहुत काफ़ी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने इनको अगले वीडियो में भी बतलाया था, और इसमें भी स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर लगा हुआ जेनर होता है जो 4148 होता है। ये भी 4148 है, यहाँ भी 4148 है, 4148 यहाँ भी है, 4148 यहाँ भी है। तो लगभग इधर जो जलने वाले जगह पर है वो सब जो है हमने आपको बता दिया। यहाँ पर जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, यहाँ पर लगा हुआ ट्रांजिस्टर है आपका 187, और यहाँ पर भी लगा हुआ है 187, ठीक है। इसके बाद आइए देखिए यहाँ पर लगा हुआ है नीचे प्रीसेट के पास में। तो प्रीसेट के पास में लगा हुआ यहाँ भी 187 लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर 187 लगा हुआ है। इसके बाद फिर आपका जो है दूसरा ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है आपका, ये देखिए इधर यहाँ पर जो 188 लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ 188 है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर आपका जो है से कि जो नंबर है वो हम थोड़ा सा देखते हैं कितना बुला रहे। तो ये हमारा जो है ट्रांजिस्टर यहाँ पर भी लगा हुआ 187 है ना। और इसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 157 है, यहाँ पर है 148 लगा हुआ, यहाँ भी 148 लगा हुआ है। अब इस पर कितना कितना वोल्टेज बताएगा वो आपको हम बता देते हैं। अब देखिए
यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम गिनती करें 1 2 3 4 5 6, तो यानी फर्स्ट वाले, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले पर हम वोल्टेज बतला रहे हैं। फर्स्ट वाले पिन पर आपका यहाँ 23.7 वोल्ट प्राप्त होंगे, और सेकेंड वाले पर 13.9 वोल्ट, और तीसरे पिन पर जो वोल्टेज आएंगे आपका 13.7 वोल्ट। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाले पिन पर 0 वोल्ट, सेकंड वाले पर 12.3 वोल्ट, और थर्ड वाले पर 12.9 वोल्ट प्राप्त इस पर होंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर वोल्टेज आपको मिलेंगे फर्स्ट वाले पर लमसम जो है 3 वोल्ट, हाँ 3.1 वोल्ट, और सेकंड वाले पर प्राप्त होंगे यहाँ पर 3.7 वोल्ट, और तीसरे पिन पर प्राप्त होंगे 12.3 वोल्ट। यहाँ पर आइए, ये 4 नंबर है ना, 4 नंबर ट्रांजिस्टर पर यहाँ पर आते हैं। तो पहला पिन पर 2.5 वोल्ट, दूसरा पिन पर 3.1 वोल्ट, और तीसरा पिन पर आपको प्राप्त होंगे 9.2 वोल्ट। अब यहाँ पर आते हैं, इसका फर्स्ट पिन पर 2.2 वोल्ट, और सेकेंड पिन पर आपका 2.8 वोल्ट, और तीसरे लेग पर 10 वोल्ट प्राप्त होंगे। यहाँ पर वोल्टेज आपका जो प्राप्त होंगे माइनस वोल्टेज प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लमसम जो है आपका इसमें वोल्टेज प्राप्त होते हैं। तो आप आसानी से हमारे ख्याल से कर लीजिएगा रिपेयर, और बाकी कुछ प्रॉब्लम और भी होगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे। हमें यकीन है कि आपका ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में फिर आपसे हम मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।